नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपके सामने फिर से नए दोहे एवं चौपाई के साथ चलते हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जुन मानि हहीं जिनके विमल विचार। आइए अब हम फिर चौपाई के साथ चलते हैं। यही विधि सब संशय करि दूरी, और सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, और करत कथा जेहि लागन खोरी। सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। संवद 16 से 31, अब करहु कथा हरिपद धरि सीसा। और नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गवहीं, और तीरथ सकल तहाँ चली अवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, अब करहि राम कल कीरति गाना। आइए अब हम इसका अर्थ आपको बताने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथा का विस्तार भी असीम है और उनके विचार भी निर्मल हैं। वे सब इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब संदेहों को दूर करते हुए श्री गुरु जी के चरण में सिर नवाकर अपनी कथा को सुनाता हूँ। अब मैं आदरपूर्वक शिव जी के सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के कथा का आरंभ 1631 में प्रारंभ करता हूँ। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। वेद कहते हैं कि इस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आए थे। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों, आइए अब हम फिर आपके साथ दोहे के साथ चलते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मंजन अरुपाना, अवहरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, अब कहीं न सकहीं शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, और लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, और अवध तजय तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, और सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन आरंभा, और सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित यही नामा सुनत, श्रवण पाई विश्रामा। अब मन कर विषय अनल बन जरई, अब होई सुखी जो यही सर परही। और रामचरित मानस मुनि भावन, अबिर चहु शंभु सुहावन पावन। औ त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, अब कलि कुचाल कुलि कलुषन सावन। और रच महेश निज मानस राखा, अब पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरऊ नाम हिय हेरि हरसि हर। अब कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, अब सादर सुनहु सुजन मन लाई। आइए हम इसका दोहे का अर्थ और चौपाई का अर्थ दोनों बताने जा रहे हैं।
सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम सलील श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप भी करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। यह शोभा यमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम देने वाली सब लोकों में प्रसिद्ध है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं: अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज। इस प्रकार के जीव अगर अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं तो वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर छोड़कर भगवान के परम धाम में निवास करने लगते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट होते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है। इसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दनावन में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस मानसरोवर में आ पड़े तो वे सुखी हो जाएंगे। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस पवित्र मानस की रचना शिवजी ने की, सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। श्री महादेव ने इसे रचकर अपने मन में रखा था। जब उन्हें पार्वती जी को सुनाया तभी उसका नाम रामचरितमानस रख दिया था। मैं उसी सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। सज्जन लोग आदरपूर्वक इसे सुने। नमस्कार। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये रामायण आपको कैसा लगा, और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।